कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, जितनी भी आपको x की टर्म दिख रही है उनको एक साथ लेके आना है और जितनी कांस्टेंट है उनको एक साइड रख देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। चलिए x अपॉन 2, इधर x की टर्म है प्लस में है, इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4, प्लस में है इस तरफ भेजेंगे इसको माइनस में, माइनस 1/5। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम, 2 1 पे गया, 3 पे नहीं जाता तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, 1, 3 2 जा 6। इन दोनों का एलसीएम आया 6। ऐसे ही इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का, 2 पे गया, 2 5 पे तो नहीं जाता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर से 2 1 5 5 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इसका एलसीएम आया 20। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व करना कैसे है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन ये दिया हुआ है इसको सेम ऐसे कैसे उतार लेंगे और आगे लगा देंगे ब्रैकेट, माइनस x, फिर ब्रैकेट, ऐसे ही इस तरफ भी 1 है ब्रैकेट, प्लस इधर 1 है ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट में डालना क्या है वो ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर की इसके साथ जो एलसीएम आया था उसके साथ डिवाइड करनी है और जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो इधर रखना है। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, वो यहां पर लिखना है 3। ऐसे ही 3 की 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, वो 2 इधर रखना है। ऐसे ही सेम इस तरफ करते हैं। 4 की 20 के साथ डिवाइड करनी है, आंसर आएगा 5, वो इधर डालना है। 5 का 20 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4, वो यहां पर डालना है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब x की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3x, माइनस x की 2 के साथ करेंगे, आंसर आएगा 2x, डिवाइड बाय 6। 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 20। 3x में से 2x को माइनस किया, आया आंसर x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, और ये नीचे 20 का 20 सेम एज इट इज। अब इस x को यहीं पर छोड़ देते हैं, 9/20। x 6x के साथ डिवाइड में है, लेकिन अगर उस इज इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये 6 और 20 कट रहे हैं 2 की टेबल पे, ये 3 पे और ये 10 पे, और कुछ तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 3 इज इक्वल टू 27/10। x की वैल्यू हमारी निकली है 27/10। ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस सम में देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी n की टर्म है, ये भी n की और ये भी n की, और इज इक्वल टू के साइड में एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है 21। अब करना क्या है, ये तीनों एक साइड है, इन तीनों का ही एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 का, 4 का, 6 का।
2 1 2 3 1 पे गया, 3 पे नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? 3 की टेबल पे 1 1 1। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमारा एलसीएम आया है यहाँ पे 12, यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, करना कैसे है। ये जो लिखा हुआ है इधर बिल्कुल सेम एज इट इज उतार देंगे n, लेकिन उसके साथ एक ब्रैकेट, -3n उसके साथ एक ब्रैकेट, +5n उसके साथ ब्रैकेट, और ये इज इक्वल टू 21 बिल्कुल एज इट इज रख देंगे। अब इस ब्रैकेट में करना क्या है, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो हमें इस ब्रैकेट में डालना है। जैसे 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6, वो इधर डालना है। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 3, वो यहाँ पर डाल देंगे। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, वो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की n से करेंगे, आंसर आएगा 6n, -3 3 ज़ा 9, ये n, +5 2 ज़ा 10, n 12 इज इक्वल टू 21। अब जहां पर भी बहुत सारे प्लस के माइनस के ऐसे निशान हो, वहां पर पहले प्लस के नंबर्स को प्लस करना पड़ता है और बाद में माइनस के। अभी कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को कर लेंगे, फिर वो सम गलत हो जाता है। तो सबसे पहले ये एक प्लस की है और ये भी एक प्लस की टर्म है, इनको पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 + 6 16, 16n, फिर -9n डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। 16n में से 9n को माइनस करते हैं, माइनस किया 7n आएगा, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर n को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। जितनी भी इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उस तरफ सब कुछ उधर भेज देंगे। 21, यहाँ पर 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। 12 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। अब 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और कुछ तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या आई है, 36। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक ये x की टर्म है, एक ये x की टर्म है और एक ये x की टर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी x की टर्म है वो एक साथ ले आएंगे और जितने भी कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ ले आएंगे। x जो इस साइड है पहले उनको ही लिख लेते हैं। (8x) अब यहाँ पर ये माइनस में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +5x/2 इज इक्वल टू 17/6। यहाँ पर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, x के नीचे कुछ नहीं है 1, 7 के नीचे कुछ नहीं है 1। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1 3 2, सबसे पहले 2 की पे 1 3 1 3 1 1, 3 2 ज़ा 6, हमारा एलसीएम आया 6। अब इसमें करना क्या है, जितनी भी ये वाली टर्म है ये, इनको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक ब्रैकेट लगाना है। -8x फिर से ब्रैकेट, +5x फिर से ब्रैकेट, इज इक्वल टू, ऐसे ही इनका भी एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम 6, 17 फिर से ब्रैकेट, -7 फिर से ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट में डालना क्या है कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनकी इससे डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो हमें इधर डालना है। जैसे 1 की टेबल में 6 कितने पर आता है, तो 6 पर ही आता है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे 6।
ऐसे ही 3 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पे, तो वो 2 इधर डाल देंगे। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, तो वो 3 इधर डाल देंगे। ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे, 6 की टेबल में 6 1 पे, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। 1 की टेबल में 6 कितने पे, 6 पे, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। x की मल्टीप्लाई 6 से 6x माइनस 8 2 जा 16 और ये x प्लस 5 3 जा 15 x डिवाइड 16 इज इक्वल टू 17 1 जा 17 माइनस 7 6 जा 42 डिवाइड बाय 6। अब ऐसे ही यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, प्लस वालों को एक साथ प्लस करना है और फिर जो बच जाए उसको माइनस कर देना है। यहाँ पर 6 प्लस में है, 15 प्लस 6, इसको हम प्लस करेंगे 21x माइनस 16x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 17 में से 42 को माइनस करते हैं, मे बी 25, लेकिन निशान बढ़ेगा तो माइनस का 25, ओके, डिवाइड बाय 6। अब यहां पर देखिए दोनों तरफ 6 है, तो जब भी ऐसा हमें क्वेश्चन दे रखा हो कि इस तरफ भी 6 हो इस तरफ भी सेम नंबर हो, तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं, ओके। अब 21 में से 16x को माइनस किया, आंसर आया 5x इज इक्वल टू माइनस 25। x को यही छोड़ देते हैं। अब x इसके साथ 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, इसको 5 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 इस पे जाएगा, आंसर आया माइनस का 5। x की वैल्यू निकली है हमारी -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 5 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 7x माइनस 3। 5 की x के साथ 5x, 5 की इस 5 के साथ 25 इज इक्वल टू 3 की 7 के साथ 7 3 जा 21 और ये x, ये माइनस 3 3 जा 9। अब यहां पर देखिए, अब ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे और जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साथ ले आएंगे। 5x इधर प्लस में है, इधर भेजेंगे तो इसको माइनस में 21x अब इधर -9, यहाँ पर 25 प्लस में है, इधर भेजेंगे प्लस का 25। 5x में से 3x को माइनस किया, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, x इज इक्वल टू 16 को अब यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 2, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू निकली है यहाँ पर 8। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगी। कल की जो वीडियो डालूंगी उसमें मैं बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल।